क्या आपको पता है एक छोटा सा सर्कल आपको एब्सेंट करवा सकता है, एक छोटा सा सर्कल आपको फेल करवा सकता है और एक छोटा सा सर्कल आपका पूरा ईयर खराब कर सकता है। बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर बोर्ड की सप्लीमेंट्री के अंदर हमें फिलिंग कैसे करनी होती है, कहाँ रोल नंबर लिखना है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ बाकी डिटेल को फिल करना है और कैसे करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कुछ गोल्डन पॉइंट जो हमें एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम आ जाते हैं सबसे ऊपर, तो हमें सबको मिल चुका है एडमिट कार्ड, आप सबको मिल चुका हुआ एडमिट कार्ड। इस एडमिट कार्ड के अंदर सभी डिटेल होती है, लेकिन हमें समझना है कौन सी कहां पे है और कैसे फुलफिल करनी है। सबसे पहले आता है बेटा सब्जेक्ट, यहां पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपका कौन सा पेपर है, तो आप देखो यहां पे सबसे पहले आप दिख रहा है आपको पहला पेपर मान लेते हैं हमारा मैथमेटिक्स बेसिक है, तो आप यहां पूरा लिखेंगे मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है, इतनी क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट उसके ही बाजू में होता है सब्जेक्ट कोड, उसके ही बाजू में क्या है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड कहां लिखेंगे यहाँ पे अपना 241। बोलो यहाँ तक क्लियर है, जिसका भी स्टैंडर्ड होगा वो यहाँ का स्टैंडर्ड कोड लिखेगा, जो भी स्टैंडर्ड कोड यहाँ पे मेंशन होगा वो। उसके बाद बेटा आता है डेट एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम का डेट कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 17/2, तो आपको 17/2 यहाँ पे लिखना है। पहले तो डे लिखना है, मान लो कल की बात करें तो कल है ट्यूसडे और डेट कितना है 17 तारीख जो भी है, ठीक है, 17/2/2026, ठीक। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, अब किस मीडियम में लिख रहे हो, अगर आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, जो भी मीडियम है, फिलहाल यहाँ पे हम जनरल ले लेते हैं इंग्लिश है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आता है बेटा कोड नंबर एंड सेट नंबर। अब जब भी जो पेपर आपको मिलेगा उसके अंदर जो भी कोड होगा आप वो कोड लिखेंगे और जो भी सेट होगा उसको आप गोला भरेंगे। अब गोला भरते वक्त ध्यान रखना है गोला बाहर ना जाए, ठीक है। और सब कुछ कौन सी पेन से लिखना है बेटा, सब कुछ ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन का यूज नहीं करना, मैं वापस से बोल रहा हूं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक यूज। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री कितनी सप्लीमेंट्री यूज हुई वो हम लास्ट में देखेंगे। अगर आपने लिया है तो यहाँ पे 1 + 2 3 4 जो भी करना है, नहीं लिया है तो सिंपल डैश कर देंगे। अब उसके बाद क्या है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, अगर आप कोई डिसेबल हो तो यहाँ पे यस लिखो, नहीं तो क्या करना है नो। फिर कोड ऑफ डिसेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होगा आपका कुछ, अगर ये आपका यस है तो ये सब भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। यहाँ तक क्लियर है, फिर इसको अपने को करना कुछ नहीं है। अब आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बेटा ये है नाम, कैपिटल कैंडिडेट नेम इन द कैपिटल लेटर, बहुत ध्यान समझना, नेम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, देखो मैंने मेंशन भी किया है। सपोज करो यहाँ पे नाम आपका लिखा है, यहाँ पे मान लो एक बच्चे का नाम है, कोई भी नाम है, सपोज करो XYZ नाम है, बराबर। तो सपोज करो मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं यहाँ नाम लिखूंगा, तो कैसे लिखेंगे ABHISHEK, आपको ऐसा नाम लिखना है, ठीक है, आपको नाम ऐसे लिखना है। फिर स्पेस देना है कि नहीं देना, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर आपके नेम में मान लो आपका नाम बहुत बड़ा है और इसमें नहीं आ रहा है, इतने पहले आपको बॉक्स गिनने हैं, 1 2 3 ऐसे करके सारे बॉक्स गिनो। बॉक्स गिनने के बाद आप देखो आपका नाम सेट हो रहा है। जैसे सपोज करो सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल, अभिषेक, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, तो ये मेरा तो आ जा रहा है, ठीक है। मान लो मेरा नाम बहुत बड़ा नाम है, सपोज करो मेरे फादर के नाम के साथ में करूं तो भाई सपोज करो मेरा नाम ऐसे लग लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं, मान लो गुप्ता, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, गुप्ता प्रकाश हर्ष भाई, ठीक है, ऐसे मान लो कुछ पूरा नाम है गुप्ता प्रकाश हर्ष भाई। आप पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये गिनने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप स्पेस छोड़ोगे नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू लिख देना है। बात समझ में आ गई बेटा, जो यहाँ नाम लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप स्पेस छोड़ने पे बाहर जा रहा है तो स्पेस नहीं छोड़ना है, और स्पेस नहीं छोड़ने पे बाहर नहीं जा रहा है तो छोड़ देना है, क्लियर है। उसके बाद जो मेन है वो देखो, सपोज थोड़ा यहाँ ए है तो पहले मैं तो बोलूंगा पहले आप ऐसे डॉट लगा दो, पहले सारे अक्षर के सामने प्रॉपर्ली ऐसे डॉट लगा दो। देखो यहाँ आई, फिर यहाँ एस कहाँ है, एस कहाँ है, कहाँ गया, IJKLMN OPQRS इधर है, यहाँ एस, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर्ली आपको, लेकिन आप समझो, आप पहले डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद क्या होगा, डॉट लगाने के बाद फिर आपको इसको प्रॉपर्ली फिल करेंगे। स्टार्टिंग से फिल मत करना, मैं बोल रहा हूँ गलती हो जाएगी, हो जाती है, हम हर साल मैं इन्विटेशन में जाता हूँ देखता हूँ होती ही होती गलती, इसलिए पहले आप अपने नाम के सामने डॉट लगा दो ताकि आपको पता रहे इसी डॉट में फिल करना है, इसी डॉट में फिल करना है, पता हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फिर आता है रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ सबका लिखा होता है ऐसे, तो आप रोल नंबर जैसे मानो यहाँ पे 1113209 ऐसा कुछ रोल नंबर है, आप वो लिख देंगे, जो भी रोल नंबर उसके अकॉर्डिंग फिर वही 1 1 1 ऐसे करके पहले डॉट करना है फिर भरना है, फिर ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर आपका सब्जेक्ट कोड बेटा जो भी है, जैसे यहाँ 241 है तो 241 कोड हो गया हमारा। सेंटर नंबर आपका यहाँ लिखा होता है, देखो यहाँ पे स्कूल कोड के बाजू में सेंटर नंबर दिख रहा है आपको, ये सेंटर का नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे।
ठीक है। विषय कौन सा बता, मैथमेटिक्स है, ठीक है। स्कूल नंबर क्या है आपका, यहाँ पे देखो कितना लिखा है, जो भी नंबर लिखा है यहाँ पे आप स्कूल नंबर लिख देंगे। क्लियर हुआ है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो ऐसे आपको फिल करना है, तो गलती मत करना, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, पक्का वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो ये एक सर्कुलर दिया है मैंने, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं आपको। देखो इधर पहले तो इसमें देख लो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, सेक्शन मिक्सिंग वार्निंग एंड क्या बोलते हैं, आइटम अलाउड, ठीक है। अब क्या है कि सेक्शन मिक्सिंग वार्निंग क्या था। अब सीबीएसई ने देखो यहाँ पे एक सर्कुलर दिया है, आप देख सकते हो एक सर्कुलर सीबीएसई ने दिया है, दिख रहा है आपको, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं, शायद दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी, सेक्शन बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन फिजिक्स। अच्छा, सिमिलरली सोशल साइंस इन्होंने बोला है सेक्शन ए बी सी ऐसे है। देखो जनरल में बता रहा हूं, ऐसा सभी सब्जेक्ट में आपको यूज करना है, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ऐसे साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो मेनली है, स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस, ठीक है। रिप्लाई द क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। बेटा ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको जो सेक्शन में आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मान लो सेक्शन ए आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया है, सेक्शन बी पकड़ते हैं, तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन होने के बाद ही सेक्शन सी शुरू करो। या तो वो कर सकते हो, या तो मान लो आपने 1 2 3 4 ऐसे किया और आपको मान लो 5th नहीं आ रहा है, 6th नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप स्पेस छोड़ दो, फिर सेक्शन सी करो। पहले हम क्या था, पहले ऐसा था कि जब अपने मान लो सेक्शन बी का क्वेश्चन 5 किए, एक छठा नहीं आ रहा, तो अपने उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेते थे, सेक्शन बी लिख के 6 नंबर लिख के करते थे और चेक भी होता था। लेकिन सीबीएसई इस बार बहुत ही क्लियरली मना कर दिया है कि ऐसा पेपर चेक होने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से बेटा इस बात को ध्यान रखना, ऐसा ना हो आपने पेपर में लिख तो दिया है पर वो चेक ही नहीं हुआ और अपने को आता हुआ मार्क्स कट जाए। तो बेटा ये गलती प्लीज 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 मत करना, ठीक है। और बात देखो, और बात इसमें और भी चीजें हैं, इसके अंदर और भी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो और भी यहाँ क्या लिखा है, सच मिस्टेक्स विल नॉट एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया बेटा, ठीक है, सच मिस्टेक विल बी नॉट एक्सेप्टेड एंड एड्रेस इवन ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। तो ऐसे चीजें मानी नहीं जाएगी। आप रीअप्लाई कर रहे हो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपके बातों को मानी जाएगी नहीं। ये प्रॉपर सीबीएसई का गाइडलाइन है, प्रॉपरली सीबीएसई का सर्कुलर है, तो इसमें बेटा मिस्टेक बिल्कुल ना करना, मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसा ना हो आपको आता हुआ चीजें भी क्या हो, आप इससे छूट जाए, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे कि आइटम्स अलाउड, अब आपको क्या क्या लेके जाना है वो दिमाग में रख लो। अभी आपको क्या क्या ले, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट पाउच, ठीक है, जैसे भाई 5 ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हो। पेन लेके जाना बेटा, स्टेशनरी चीजें जितनी भी है, पेन, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, और स्केल वगैरह सब कुछ लेके जाना, ताकि अब एग्जाम के टाइम में आपको किसी से मांगना ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक एनालॉग क्लॉक लेके जाना, जो स्टॉप, ये स्मार्ट वॉच नहीं है जिसमें टिक 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 वाली घड़ी होती है ना, वो वाली घड़ी लेके जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान से जाना और आराम से जाना बेटा। एग्जाम के प्रेशर में ऐसा ना हो गाड़ी आप रफली चला रहे हो। कुछ बातें हैं जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये गलती मत करना जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, सर्कल फिलिंग वाला मोस्टली गलती होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक को ऐसे काट के फिर नीचे भरते हैं, बेटा ये काम मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक छोटी सी, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर से चेक होता है। किससे चेक होता है? सॉफ्टवेयर से। अगर आपने इसमें मिस्टेक किया तो शायद ऐसा ना हो कि गलती हो जाए और आपका पेपर चेक ना हो, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इसको स्किप मत करना, ध्यान से देख उठ के जाओ ताकि कल एग्जाम में अच्छे से करके आओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करो, अभी आज का जो दिन है उसको यूटिलाइज करो जैसे भी हो सके। अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो मत पढ़ो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आज के दिन पढ़ने के लिए नहीं है, आज एंजॉय करो ताकि कल आप फ्रेशली पेपर को देख सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वैल्यूएबल कुछ लगा हो तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, और वीडियो में अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक करना, और अपने सर को, अपने टीचर को, अपने जो भी मानना हो, ठीक है, उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। एक छोटा सा चैनल है बट आई होप एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।